डीप ओशन में रहने वाले क्रीचर जिसको लेविथॉन का नाम दिया गया है, जिसका जिक्र हजारों साल पहले बाइबिल जैसी धार्मिक बुक में भी किया गया हो। हाल फिलहाल में कुछ ऐसे वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि एक बड़ा सा क्रीचर समुद्र के बीचों बीच दिखाई दे रहा है, जो देखने में काफी बड़ा और खतरनाक है। इसके अलावा सैटेलाइट से ली गई इस इमेज को देखिए, जो देखने में एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की लग रही है। कुछ लोग इसको सच में लेविथॉन मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसको फेक बता रहे हैं। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या सच में लेविथॉन इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ टाइम के अंदर डीप सी क्रीचर को ऊपर की सतह पर या समंदर के किनारों पर जरूर देखा गया है। आखिर क्या है इस तस्वीर के पीछे का सच? बात करते हैं इस वीडियो में। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी वीडियो में। समंदर की गहराइयों में हजारों मीटर नीचे, जहां रोशनी का नामो निशान भी मिट जाता है, जहां एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ होता है, जहां बड़े बड़े साइंटिस्ट जाने से डरते हैं, इन सब के बीच एक ऐसी दुनिया बसी हुई है जिसके बारे में सिर्फ 20% से भी कम के बारे में आज तक हम जान पाए हैं। 80% डीप क्रीचर इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको ना हमने कभी देखा है, ना कभी उनके बारे में सुना है। जहां बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी रिसर्च फेल हो जाती है, ऐसा माना जाता है लेविथॉन नामी क्रीचर इतना बड़ा है कि वो पूरा का पूरा जहाज आसानी से निकल सकता है। जब से दुनिया बनी है तभी से इसका वजूद दुनिया में है, लेकिन इसका अभी तक कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड बड़े बड़े साइंसदानों के पास नहीं है। लेविथॉन का नाम पहली बार हिब्रू ग्रंथ में सामने आया था। बुक ऑफ जॉब में इसके बारे में लिखा गया है, एक ऐसा समुद्री राक्षस जिसे गॉड ने बनाया है, जिसे कोई इंसान काबू नहीं कर सकता। कुछ धर्मों में इसको बुराई का प्रतीक भी माना जाता है, जो एक विनाशकारी समुद्री जीव है। महासागर के बीच कई ऐसे हादसे हुए हैं। कुछ ऐसी जगह मौजूद है जहां इंसान आज भी जाने से डरता है। 2007 में एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम NOAA है, जो महासागर के हजारों फीट नीचे मौसम का हाल और कई तरह की रिसर्च एक्सप्लोर करती है। इनके पास हाई टेक्नोलॉजी के अंडर वाटर हाइड्रोफोन होते हैं, जो पानी के नीचे गहराइयों में आवाज रिकॉर्ड करने वाली एक डिवाइस होती है, जो हजारों मील दूर की आवाज को भी आसानी से रिकॉर्ड कर लेता है। वहाँ एक ऐसी डरावनी आवाज सुनाई दी गई। इस आवाज को ब्लूप का नाम दिया गया था। हालांकि इस आवाज को पहली बार सन 1997 में रिकॉर्ड किया गया था। बताया जाता है कि ये ब्लूप हद से ज्यादा तेज थी, जिसे गहरे पानी में हजारों किलोमीटर तक सुना गया था। इसकी लोकेशन अंटार्कटिका के आसपास सटे इलाकों में बताई गई थी। 2007 में एडवांस सोनर एनालिसिस और कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से इस आवाज को ट्रेस करने के लिए दोबारा कोशिश भी की गई। साइंटिस्टों का मानना था कि ये आवाज किसी बहुत बड़े क्रीचर की थी, क्योंकि इस आवाज का पैटर्न एक जिंदा किसी चीज का था। तो क्या सच में ये आवाज लेविथॉन की ही थी या कोई और नेचुरल हादसा था? कुछ लोगों का मानना था कि वो किसी बहुत बड़े डीप क्रीचर की ही आवाज थी, लेकिन इस बात को दुनिया से छुपाया गया था। हालांकि सन 1872 में एक ब्रिटिश जहाज ने रिपोर्ट किया था कि उनके सामने समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़े सांप जैसा कोई डीप क्रीचर दिखाई दिया था, जिससे पूरा जहाज हिल गया और फिर वो क्रीचर पानी की गहराइयों में समा गया। सन 1943 वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक बोट में सफर करने के दौरान क्रू को पानी में एक अजीब सी परछाई दिखाई पड़ी थी, जिसके कुछ मिनटों बाद उसका संपर्क टूट गया, जिसका आज तक ना तो कोई नामो निशान मिला, ना कोई बोट का पार्ट मिल सका। एक्सपर्टों का मानना था डीप ओशन के नीचे कुछ ऐसी चीज है जिनके पास पूरे के पूरे जहाज तक निगलने की ताकत मौजूद है, क्योंकि अटलांटिक ओशन के आसपास कई ऐसे हादसे होते रहते हैं जो हमेशा के लिए दुनिया के सामने एक मिस्ट्री बनकर रह जाते हैं, जिनकी सच्चाई कभी भी दुनिया के सामने नहीं आती। इस बात से ये बात तो साबित होती है कि ओशन में कुछ ऐसा जरूर है जिसको आज तक बड़े बड़े खोजकर्ता
पता लगाने में नाकाम रहे हैं। बात करें इस इमेज की जिसको लोग लेविथॉन समझ रहे हैं, ये इमेज एग्जिस्ट करती है साउथ अटलांटिक ओशन में, जो किसी क्रिएचर के फेस की तरह दिख रही है। असल में ये एक स्कॉटिया प्लेट है जो एक टेक्टोनिक प्लेट है, और ये पूरी प्लेट ओशनिक रेजेस से बनी हुई है जो कि पहाड़ होते हैं ओशन के अंदर। और जो ये लेविथॉन की आंखों जैसी शेप दिखाई दे रही है, असल में ये साउथ जॉर्जिया के आयरलैंड है। और जो ये लेविथॉन की नाक जैसी दिखाई दे रही है, एक्चुअल में ये साउथ सैंडविच ट्रेंच है जो कि एक डीपेस्ट ट्रेंच है साउथ अटलांटिक ओशन में। बट अगर आप इस पूरी तस्वीर को आसमान से देखोगे तो ये आपको एक लेविथॉन शेप में दिखाई देता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डीप ओशन में बड़े जायंट्स क्रिएचर मौजूद नहीं है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लेविथॉन असल में मेगालोडॉन जैसी किसी प्रजाति का हो सकता है, यानी कि एक बहुत बड़ी शार्क जो 60 से 100 फीट बड़ी हो। तो क्या लेविथॉन सिर्फ एक कहानी है या इस दुनिया के इतिहास का सबसे पुराना सच जिसको दुनिया वाले अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर सके? दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर देना, या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो मुझ तक जरूर भेजना। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।